DRV न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत। श्रीमद् भगवद गीता गंगा यात्रा जो इस चैनल के द्वारा चलाई जा रही है, उसके अंतर्गत हम लोगों ने गीता के प्रथम अध्याय अर्जुन विषाद योग के ऊपर भरपूर चिंतन और मनन किया और हम सभी लोगों ने अपने पिछले एपिसोड में ये चर्चा की थी कि आने वाले एपिसोड से हम योगों के सिरमौर कर्म योग के ऊपर अपनी वार्ता शुरू करेंगे। तो आइए चलते हैं उस युद्ध के मैदान में जहां योगराज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कर्म योग की शिक्षा दे रहे हैं। ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तात किं कर्माणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्याममिश्रेण वाक्येन बुद्धिमोहशिव मे तदेकं वद निश्चित्यं येन श्रेयोऽहम् आप्नुयाम्। अर्जुन कहते हैं, हे जनार्दन, यदि तुम कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ समझते हो तो मुझे इस युद्ध रूपी घोर कर्म में क्यों लिप्त कर रहे हो? तुम्हारे मिले जुले वाक्यों को सुनकर मेरा चित्त मोहित हो गया है। अतः मेरे लिए जो निश्चय हो, मेरे लिए जो श्रेष्ठकर हो, वह निश्चित करके मुझसे कहो। अर्जुन के इस वाक्यों को सुनने के बाद हमारी दृष्टि कुछ शब्दों के ऊपर जाती है। सबसे पहले तो इस कर्म योग के पूर्व में जो कृष्ण ने अर्जुन को शिक्षा दी, वो है सांख्य योग की शिक्षा। सांख्य योग अपने में एक बृहद गूढ़ ज्ञान है। कुछ दार्शनिक, कुछ ज्ञानीजन ये कहते हैं कि अर्जुन सांख्य को समझ नहीं सका, इसलिए कृष्ण ने उसे कर्म योग की शिक्षा दी। लेकिन मुझे लगता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सांख्य की शिक्षा दी और उसके परिणाम भी हुए, और वो परिणाम अर्जुन के इन कथनों के द्वारा प्रदर्शित हो रहे हैं। वो अर्जुन जो पहले मोहग्रस्त होकर दुखी होकर रो रहा था, एक बार पुनः वह विवेक की बात करने लगा।
वह इस स्थिरता को प्राप्त करने के लिए भगवान से प्रश्न करने लगा। तो भगवान का सांख्य का प्रवचन, भगवान द्वारा दिया गया सांख्य का ज्ञान ऐसा नहीं है कि अर्जुन के ऊपर काम नहीं किया। भगवान द्वारा दिया गया ज्ञान अर्जुन के ऊपर काम किया और अर्जुन के अंदर की प्रज्ञा धीरे धीरे जागृत अवस्था की तरफ बढ़ने लगी। लेकिन यह अभी सच है कि अर्जुन सांख्य को पूर्ण रूप से समझ नहीं सका, क्योंकि अर्जुन अगर सांख्य को पूर्ण रूप से समझ लेता तो यह शब्द कि मुझे इस घोर कर्म में क्यों संलिप्त कर रहे हो कहने की नौबत नहीं आती। घोर शब्द का मतलब होता है भयानक, कठिन, विभत्स। और ऐसा योगी जो सांख्य का ज्ञानी हो, ऐसा योगी जो तत्वों को सही रूप से जानता हो, जीवन के दर्शन को समझता हो, उसके लिए कोई भी कर्म घोर नहीं हो सकते। अतः अर्जुन का यह कहना कि मुझे इस घोर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हो, यह प्रदर्शित करता है कि अर्जुन के लिए कर्म अभी बड़े और छोटे, उच्च और निम्न, भयानक और सुखप्रद अनेक रूपों में देखे जा रहे हैं। अतः अर्जुन की दृष्टि उस समग्र दृष्टि को प्राप्त नहीं हुई है और अर्जुन सांख्य को समझने में पूर्णतया अभी भी असमर्थ है। अर्जुन और कहता है कि हे भगवान, आप कहते हो कि कर्म के अपेक्षा बुद्धि श्रेष्ठ है, कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ है। तो वही तो मैं भी कह रहा हूं, लेकिन आप मुझे बार बार इस युद्ध रूपी घोर कर्म में नियुक्त क्यों कर रहे हो? और वह कह रहा है कि आपके द्वारा यह बात जो कही जा रही है कि कर्म ज्ञान की अपेक्षा निम्न है, अतः मेरे द्वारा जो डिसीजन लिया गया है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं यहां से पलायन करना चाहता हूं, और पलायन करना, युद्ध करना कर्म है। पलायन करके मैं उस परम ज्ञान को प्राप्त करना चाहता हूं, मैं संन्यास को ग्रहण करना चाहता हूं, मैं अकर्मणता को प्राप्त करना चाहता हूं, और आप मुझे यहां पर रोक भी रहे हैं। आपके इन दोनों कथनों में स्वयं में क्लियरिटी नहीं है, स्वयं में कोई प्रतिद्वंदता दिखाई दे रही है। अतः आप मुझे स्वयं से निश्चित करें और जो मेरे लिए उपयुक्त हो वह मुझे बताएं। आप देखिए कि भगवान कृष्ण से भी ज्यादा स्थिर व्यक्ति, भगवान श्री कृष्ण से ज्यादा स्थिर व्यक्तित्व अर्जुन को क्या इस दुनिया में मिल सकता है? लेकिन वह कहता है कि आप स्थिर नहीं हैं,
आपके वचन स्थिर नहीं हैं। आप जो कह रहे हैं उसी के आपके कथनों के अंतर ही अंतर्द्वंदता है। अतः अपने अंदर पहले आप क्लियर होकर के मेरे लिए जो उपयुक्त शब्द हैं, मेरे लिए जो उपयुक्त है उसे मुझे कहिए। जबकि हकीकत है कि अर्जुन स्वयं में अनिश्चित है और हमारे भी जीवन में ऐसा आता है। निश्चितता कोई बाहर से नहीं आती। निश्चितता व्यक्ति के अंदर का प्रश्न है, व्यक्ति के स्वयं का प्रश्न है। और जब हम अनिश्चित होते हैं, अस्थिर होते हैं, तो हम किसी और का सहारा लेते हैं और औरों से पूछते हैं, उनके विचारों को चाहते हैं और उसके आधार पर अपने जीवन का यापन करते हैं। लेकिन यह एक बुद्धिमान व्यक्तित्व का चरित्र नहीं है। स्थिरता की अगर बात आती है तो मेरे मन में सॉक्रेटिस, जिसे हिंदी में सुकरात कहते हैं, उनके जीवन से जुड़ा हुआ एक प्रसंग याद आता है। सुकरात के जीवन के अंतिम क्षण में जब उनको जहर का प्याला दिया जाने वाला था और सुकरात के चेहरे पर एक स्थिरता थी, तो उनके एक शिष्य ने उनसे पूछा कि आप इतने स्थिर कैसे हैं? कुछ क्षणों के बाद आपको जहर का प्याला दिया जाएगा और आपकी मृत्यु निश्चित है, लेकिन फिर भी ये स्थिरता, फिर भी ये निश्चिंतता आपके चेहरे पे कैसे दिखाई पड़ रही है? इसका उत्तर सुकरात ने जो दिया वह अपने में विचारणीय है। सुकरात ने कहा कि इस दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं, एक आस्तिक और एक नास्तिक। नास्तिक वो होता है जो कहता है कि मृत्यु के पश्चात कुछ नहीं बचेगा। अगर हम नास्तिक के दृष्टि से देखें तो मुझे जब जहर का प्याला दिया जाएगा और जब कुछ बचेगा ही नहीं मेरे मृत्यु के बाद, तो मैं दुखी क्यों हूं? आस्तिक कहता है कि मृत्यु के पश्चात ये शरीर समाप्त हो जाता है लेकिन आत्मा नहीं मरती। तो अगर जहर पीने के बाद मेरा ये शरीर समाप्त होगा, मेरी आत्मा जिंदा रहेगी, मैं तो जिंदा ही रहूंगा, तो भी क्या फर्क पड़ने वाला है? इसलिए दोनों तरह से, आस्तिक के दृष्टि से और नास्तिक के दृष्टि से, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अतः मैं दुखी क्यों हूं? जो होना है वो होएगा। एक सांख्य योगी की, एक स्थिर चित्त व्यक्तित्व की स्थिरता मृत्यु के समक्ष सॉक्रेटिस के रूप में प्रदर्शित होती है। लेकिन यहां अर्जुन, जो अपनी निश्चितता, अपनी स्थिरता बाहर खोज रहा है, अंदर से वह डवाडोल है और कह रहा है कि हे कृष्ण, आप अपने आप में स्थिरता लाइए, अपने आप में वो ज्ञान लाइए और मुझे दीजिए जिसे सुनने के बाद मैं स्थिर हो सकूं। अतः हम सभी की अवस्था भी अर्जुन के ही तरह अपने अपने क्षेत्रों में है। हम स्वयं में अंदर से तो डवाडोल हैं, हम किसी और के सहारे के लिए तड़पते हैं,
लेकिन वो स्थिरता हमें बाहर नहीं मिल सकती, वो स्थिरता हमारे अंदर है। और भगवान श्री कृष्ण उस अस्थिर मस्तिष्क वाले अर्जुन को आगे कैसे स्थिरता प्रदान करते हैं, और वो स्थिरता, वो नैष्कर्मता जो वो भावनिक रूप से लेकर के ढो रहा है, अस्थाई नैष्कर्मता, उसे कर्म योग के माध्यम से किस तरह प्राप्त होगी, उसे हम अगले एपिसोड में देखेंगे। बस आज के लिए इतना ही। आप सभी लोग इस तरह के कार्यक्रम, प्रोग्राम देखने और सुनने के लिए DRV न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। बस हमें और DRV न्यूज़ टीम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।